हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएस लवर्स चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में जब आपको एचटीएमएल पेज और जावास्क्रिप्ट को एक साथ लाना होता है देन हाउ यू कैन डू इट, और एचटीएमएल के जो आपके टैग्स होते हैं उनको आप एक जावास्क्रिप्ट में कैसे रेफर कर सकते हैं। सॉरी सॉरी सो पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन इज, जब भी आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं आपको एक एचटीएमएल डॉम चाहिए होता है, और आपको ये चाहिए होता है कि आप जो भी मॉड्यूल बना रहे हैं उसको इंटरेक्ट करना है। इंटरेक्शन के लिए आपको उन एचटीएमएल के टैग्स की रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक ब्राउजर बना रहे हैं, ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, टैब्स बना रहे हैं, हर चीज में आपको वो एचटीएमएल के एलिमेंट जिसको क्लिक करके कुछ होगा या जिसका किसी का स्टाइल चेंज होगा वो सब आपको रेफर करने होते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस किस वे से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से यूज केसेस हैं एंड उनके प्रोस एंड कॉन्स क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक HTML पेज बनाया है, प्लेन एंड सिंपल, और मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ओके, सो आप कितने तरीके से जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है टैग्स, जो आपके HTML के टैग्स होते हैं, H1, H2, P, बटन, ये। सो आप उनको टैग से एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन वे इज आईडी। आईडी जो आप सीएसएस में हैश के साथ डिक्लेयर करते हैं, उस आईडीज को अगर आप एचटीएमएल में रेफर करते हैं उनको आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हैं। थर्ड वे इज क्लास। क्लासेस अगेन सीएसएस में जिनको आप डॉट के साथ डिक्लेयर करते हैं, आप अपने एचटीएमएल पे वो क्लास रख सकते हैं। इट हेल्प यू इन बाइंडिंग योर स्टाइलिंग विद योर एचटीएमएल। प्लस आप उसी क्लास को अपने जेएस में भी यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज क्वेरी सिलेक्टर। अब इनके सिंटेक्स क्या होते हैं, तो इनके सिंटेक्स होते हैं गेट एलिमेंट्स, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, एलिमेंट्स का एस, यहाँ पे एस है एलिमेंट्स। वाई? क्योंकि जब आप कह रहे हैं टैग, आपने फॉर एग्जाम्पल टैग में बोला H1, तो H1 पेज पे एक नहीं हो सकता, मल्टीपल हो सकते हैं, तो आपको हमेशा मल्टीपल वैल्यू मिलेगी, इसलिए वो एस है, एलिमेंट्स है। अब जब आप आईडी पे आते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे एस नहीं है एलिमेंट के साथ। द रीजन इज आईडी हमेशा यूनिक होता है पेज पे। अगर आपने एक और सेम आईडी को दोबारा से आप डिक्लेयर करेंगे पेज पे, इट्स एन एरर, इट्स अ नॉन वैलिडेट एचटीएमएल। तो इधर इसलिए आपके पास एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट है, एक ही वैल्यू आएगी। नाउ इन द class document dot get elements by class name। अगेन क्लासेस आपके मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए एलिमेंट्स हैं। क्लास नेम इसलिए और सिर्फ क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लास नेम यूज होता है, क्लास नहीं यूज होता। एंड द लास्ट इज डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसका एक और वर्जन है जिसमें हम बोलते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल, तो मैं उसको भी यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। सो दीज आर द वे, ये आपके जावास्क्रिप्ट के डायरेक्ट मेथड्स हैं जिनको आप यूज करके HTML की एलिमेंट्स टैग्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब हमें क्या करना है, अब हम इनको सबसे पहले इनको याद कैसे रख सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट हमेशा कॉमन रहेगा, उसके बाद गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, अगर आईडी करना है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास करना है तो एलिमेंट्स बाय टैग नेम। सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक नेचर है। टैग्स मल्टीपल हो सकते हैं इसलिए एलिमेंट्स, आईडी हमेशा यूनिक होता है इसलिए एलिमेंट, एंड क्लास नहीं होता, क्लास नेम होता है जावास्क्रिप्ट में। दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर, इनको आप याद रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक टैग से शुरू करेंगे एंड द टास्क इज प्रीटी सिंपल। हमको क्या करना है, हमें H1 एक्सेस करने हैं पेज के, और एंड चेंज देयर कलर टू रेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टैग नेम से एक्सेस करेंगे। अब मैं जिस तरीके से कोड करती हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता, तो मैं हमेशा उसे एक डॉलर में स्टोर कर देती हूँ। वाई डॉलर? आई कम फ्रॉम jQuery वर्ल्ड, तो मुझे डॉलर बहुत ही ज़्यादा यूज टू हूँ मैं, इसलिए डॉलर की, इसलिए मैं उसे डॉलर में लिख देती हूँ। इट्स अप टू यू, आपको कैसे करना है।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आई नीड टू मेक अ वेरिएबल. ये वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल जो हम h1 लेकर आ रहे हैं उसकी रेफरेंस को होल्ड करेगा. तो मैं लिखूंगी डॉलर डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम. कौन से एलिमेंट को मुझे चाहिए? मुझे h1 चाहिए. मेरे पेज पे h1 है. अब हम देखेंगे कि ये क्या रिटर्न करता है, क्योंकि मैंने कहा ये आपको मल्टीपल रिटर्न करेगा. तो मल्टीपल कैसे रिटर्न करेगा, कौन से डेटा स्ट्रक्चर में ये रिटर्न करेगा, हमें ये देखना है. तो लेट्स रिफ्रेश दिस एंड कम हियर एंड सी. सो इट इज रिटर्निंग HTML कलेक्शन एंड उसके अंदर आपको 1 2 3 आपको तीनों अपने h1 मिल गए और एक लेंथ की प्रॉपर्टी मिल रही है 3. नाउ वन थिंग आपको यहाँ पे याद रखना है, ये HTML कलेक्शन है, ये एरे नहीं है, ये एरे जैसा है, विच मीन्स कि आप इस पे लूप कर सकते हैं और वो लेंथ की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आपको एरे का कुछ भी ऑपरेशन इस पे करना है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट टू एन एरे. ओके, सो द गुड थिंग इज कि हम इस पे लूप कर सकते हैं और अभी हमें एक्चुअली लूप ही करना है, क्योंकि मुझको अभी इसके हर एक HTML को एक्सेस करना है, उसका कलर चेंज करना है. तो अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसके ऊपर लूप करना होगा और उसकी लेंथ को एक्सेस करना होगा. तो गुड थिंग इज कि दोनों ही ऑपरेशन अवेलेबल है HTML कलेक्शन पे, लूप भी और लेंथ भी. तो मुझको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी एक एरे में. अब हमें क्या करना है, इसको एक्सेस करना है हर एलिमेंट को एक्सेस करने का मतलब है कि आई इंडेक्स देना है. अब ये जो मैं लिख रही हूँ ये बेसिकली अगर जब आपको JS के थ्रू CSS को चेंज करना होता है तो तब आप लिखते हैं. तो स्टाइल हमेशा कॉमन रहेगा, CSS की कौन सी प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है वो आपको लिखना होगा. और रेड. कूल. सो लेट्स रिफ्रेश एंड सी. ये आपका वर्क कर रहा है. अब इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करते हैं. प्रॉज ये है कि अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है किसी एक पर्टिकुलर टैग पे, जैसे कि मुझे सारे पेज के h1 को चेंज करना था, तो ऑब्वियसली दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ डूइंग. कॉन्स ये है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इस h1 को चेंज करना था तो ये गलत वे है. तो फिर मुझको क्या करना पड़ता, अगर मैं लूप के अंदर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं शायद इसको हार्ड कोड करती ऐसे 1 लाइक दिस, या फिर मैं लूप नहीं करती हूँ, मैं इसको ऐसे बाहर ऐसे लिखती. बट बट द प्रॉब्लम इज कि ये एफिशिएंट वे नहीं होता, क्योंकि अभी तो मुझको पता है कि ये h1 जो है ये 1th इंडेक्स पे है. लेकिन व्हाट इफ कि अगर आपका ये जो डायनेमिक h1 क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे h1 हैं, तो आप कभी ये हार्ड कोड नहीं कर पाओगे इंडेक्स. सो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, एक पर्टिकुलर टैग के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट करना है, तो दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट. तो लेट मी फर्स्ट comment undo it. Okay, so now let's move to the second problem. Sorry, not the problem, the second thing which is id. अब मुझको चाहिए कि मैं बिफोर मूविंग टू id आई थिंक हमें पहले क्लास देख लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसे हैं. तो अब मुझे क्या करना है, अब मैंने इस पे यहाँ पे क्लास बनाई हेडिंग. अब हमें पता है कि हमारी क्लास मल्टीपल हो सकती है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे भी क्लास डाल दी. अब मुझे सेम चीज करनी है. अब हम क्लास एक्सेस करेंगे, तो सेम कॉन्स्ट हेडिंग लेवल 1 इक्वल्स टू डॉलर डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम. और हमें चाहिए ओके, अब हमें यहाँ पे क्लास का नाम चाहिए. तो हमारा क्लास का नाम क्या है, हेडिंग. हमने ये हेडिंग दी एंड लेट्स चेक कि ये हमें क्या रिटर्न करता है, क्योंकि अगेन ये हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करेगा. सो लेट्स गो रिफ्रेश एंड सी. okay, so this is also again giving me HTML collection 0 and 1, which is right. That 0 yep, 0 and 1. okay, fine. okay, it is do not get confused कि ये जो position है 0 और 1 ये इधर की है. no, ये एरे जो ये अपनी HTML कलेक्शन टाइप एरे टाइप बना रहा है, ये उसके अंदर है. आई होप यू गॉट इट. कूल. एंड नाउ द सेम थिंग विल हैपन कि अब मुझे वही सेम चीज करनी है. मुझे इस पे लूप करना है और मुझे उसका कलर चेंज करना है.
ओके, यहाँ पे मैंने हार्ड कोड कर रखा है, आई एम सॉरी। तो ये मैंने चेंज किया और आप देखिए ये चेंज हो गया। अब इसकी प्रॉज एंड कॉन्स की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज होती है क्लासेस। अगर आप आपको कोई ऑपरेशन करना है एक पर्टिकुलर क्लास को टारगेट करने के लिए, तो दिस इज द बेस्ट, आप डायरेक्टली ये करिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार क्या होता है, क्लास इतना ज्यादा यूज होते हैं कि शायद कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आपको चेंज नहीं करना था, आपका चेंज वहां पे भी आ जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द टैग नेम, आई वुड प्रेफर कि क्लास नेम से आप काम करो। द रीजन इज कि कल अगर किसी ने एक नया टैग ऑफ सेम, अगर किसी ने कल नया मॉड्यूल बनाया और उसमें h1 लिख दिया और आपने उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो अननेसेसरी उसका फंक्शनैलिटी ब्रेक होगी एंड ही और शी डजंट नो कि क्यों ये ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ कि आप टैग नेम को डायरेक्टली टारगेट करो, क्लास नेम से भी आप काम कर सकते हो। Okay, now let's move to the ID, which is the most common practice. So what I am gonna do is, अब मैं यहाँ से classes names को हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे ID रखती हूँ, क्योंकि ID हमेशा आपकी यूनिक होती है और बहुत ज़्यादा यूज होती है। सेम मैं यहाँ से ये कॉपी कर रही हूँ। अब हम ID की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट्स हट जाएगा, अब आएगा एलिमेंट बाय ID और हेडिंग है मेरी, ID का नाम है यही सेम। अब ये आपको हमेशा एक ही वैल्यू देगा, ऑलवेज इट विल गिव यू द वन वैल्यू। एंड देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डायरेक्टली change the color like this. So if you will see, sorry, red, ये आपका डायरेक्टली कलर चेंजिंग एंड आईडी इज द मोस्ट यूज्ड। द रीजन इज क्योंकि यूनिक होता है, आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। अब इसका कॉन्स क्या होता है कि क्योंकि लोग इतना इसको ओवर यूज करते हैं कि हर जगह दे विल स्टार्ट पुटिंग आईडी। सो लाइक अब मुझे जो हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी क्लास में, हम क्या कर रहे थे, यहाँ दो जगह हमारा था, हमने यहाँ पे दो जगह क्लासेस पास की थी और हमने उन्हें एक्सेस कर लिया था। लेकिन अगर सेम चीज को अगर मुझे आईडी से करना होगा, तो आई हैव टू मेक इट लाइक हेडिंग 2, एक नया आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से इसको ऐसे करना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू अपडेट करनी होगी और फिर ऐसे। तो अब आप देखिए, अगर आपको ऐसे चार चार h1 को चेंज करना पड़ गया, देन यू हैव टू डिफाइन 4 IDs एंड then this will get increase, ये बढ़ता जाएगा। So this is not a optimal solution. In that case, classes would be the optimal solution. Okay, so now let's go to the last one. Okay, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसका थोड़ा क्लास डाल देती हूँ यहाँ पे। Okay, now the last one is the query selector. So what query selector do is, अब क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है, आपको हमेशा डॉम में जो फर्स्ट मैच होगा वो रिटर्न करके दे देगा, जो भी फर्स्ट मैच होगा। तो लेट मी जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर एंड इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेडिंग है और यहाँ पे भी हेडिंग। लेट मी चेंज हियर ऑल्सो, लेट्स डू लाइक दिस, या इसको यहाँ से क्लास हटा देंगे, क्लास कर दिया। अब हम करेंगे हेडिंग सेम चीज, स्टाइल, सॉरी, स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड। और व्हाट वी कैन डू, इंस्टेड ऑफ हेडिंग हम h1 करते हैं, क्योंकि h1 है। अब ये क्या करना चाहिए, इसको सिर्फ पहले वाले का कलर चेंज करना चाहिए, बिकॉज क्वेरी सिलेक्टर जहाँ पे जो जब भी डॉम में फर्स्ट मैच होगा उसका रिटर्न करेगा। सी, इसने चेंज कर दिया। ओके, नाउ इफ यू हैव द मल्टीपल क्लासेस, तो अभी क्या करते हैं, हम यहाँ से ये क्लास हटाते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, द रीजन इज आपको पता चल जाएगा कि चेंज हुआ है नहीं चेंज हुआ। अब मुझे इस क्लास को एक्सेस करना है। सो द गुड थिंग इज कि क्वेरी सिलेक्टर आपका टैग, आईडी, क्लास नेम, हर चीज के लिए यूज हो जाता है। तो अभी मैंने ये टैग नेम पास किया इसमें, अब मैं इसमें क्लास पास कर सकती हूँ विद डॉट, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि रीडेबिलिटी के लिए आपको पता चल जाएगा डॉट मतलब क्लास। तो लेट्स सी अब क्या होगा। देखिए, इसने डॉम में ये फर्स्ट मैच किया और इसने बाय को रेड नहीं करा, जबकि हमारा यहाँ पे भी था।
अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे करते हैं, तो अब हमने टैग नेम के अंदर है, ओहो सॉरी, टैग नेम के अंदर है तो एच नहीं सॉरी पी के अंदर स्पैन सी। तो अब क्या हुआ, अभी तक आपने जो पहले वाले ऑप्शंस देखे थे टैग नेम, आईडी, क्लास नेम, दीज आर द लेंदी वे। लेंदी वे मीन्स अगर मुझको पी के अंदर स्पैन चाहिए होता, उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी होती, तो आई हैव टू राइट एन एक्स्ट्रा कोड। पहले मुझे पी की रेफरेंस चाहिए होती, फिर उसके चिल्ड्रन इनर एचटीएमएल के अंदर, इनर कोड के अंदर जाके फिर स्पैन निकालती और फिर उसका चेंज करती। सो इट वुड एड 2 और 3 लाइन्स। लेकिन ड्यू टू क्वेरी सिलेक्टर इट इज वेरी इजी। सो ये बहुत ही ज्यादा इजी है रीडेबिलिटी में एंड कोड करने में। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम इज कि अगर आपको सारे H1 को चेंज करना है तो वो आप कैसे करेंगे। बट बिफोर मूविंग टू दैट लेट्स ऑल्सो चेक द आईडी। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसका आईडी चेंज कर देती हूँ यहाँ पे हेडिंग, और इसको भी यहाँ से 1 कर देते हैं क्योंकि आपका आईडी यूनिक होना चाहिए। तो अगेन आईडी के लिए आपको क्लियरली हैश लिखना होगा और हेडिंग। सी इट्स वर्किंग। ओके, अब बात आती है कि अगर मुझे सब एक्सेस करने हैं तो सिंपल है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। नाउ इट विल व्हाट इट ओके सॉरी, बिकॉज अब इसने वापस आपको कलेक्शन रिटर्न की है। इट इज रिटर्निंग यू द कलेक्शन। जस्ट चेक वंस कि HTML कलेक्शन ही रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। Okay, here it's return you the node list, so which is a good thing. You don't need to worry about the HTML collection now. But let's move ahead. Then again the same thing कि आप इस पे for loop करेंगे and इसकी value change कर देंगे। See, this is working. Okay, so these are the ways through which you can change your not change but these are the ways जिससे आप अपने HTML के एलिमेंट्स की रेफरेंस अपने जावास्क्रिप्ट में ले सकते हैं। विच इज गुड, विच इज बैड, ऑल आर गुड, डिपेंड करता है आपका यूज केस क्या है। जैसे सिर्फ एक वैल्यू उठानी है, एक यूनिक वैल्यू है, तो ऑब्वियसली आईडी। अगर टैग्स हैं, टैग्स को टारगेट करना है तो टैग। क्लासेस, अगर क्लासेस, क्वेरी सिलेक्टर इज ऑल्सो गुड। क्वेरी सिलेक्टर इज वेरी गुड इन रीडेबिलिटी एंड सॉरी मैंने यहाँ पे एक टाइपो किया जो मैं ठीक कर देती हूँ। तो ये आपको जब आप कोड करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्या है। एंड आई विल ट्राई कि मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बनाती रहूँ सो दैट इट हेल्प यू। एंड ये वाला जो कोड है ये मैं गिटहब पे डाल दूंगी सो दैट यू कैन एक्सेस इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू।